बस एक बार फिर आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीजन के लिए भी वोटिंग का अमल चल रहा है। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में। जीएचएमसी इंतखाबात में 74,67,000 से ज्यादा वोटर्स हक रायदही का आज इस्तेमाल करने वाले हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 9,101 पोलिंग बूथ बनाए गए। मरीजों और माजूर अफराद के लिए खुसूसी कतार का भी इंतजाम किया गया। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए हो रही है और वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जीएचएमसी में मलार देवपल्ली 79,290 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा डिवीजन है। वहीं 27,884 वोटों के साथ रामचंद्रपुरम सबसे छोटा डिवीजन है। कोविड-19 के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती अमल में आएगी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जुड़ गए हैं। अनीस, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? सुबह में हमने बात की थी तो बड़ी कम तादाद में लोग अपने घरों से निकले थे। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, धूप खिल रही है, तो क्या कुछ लोग वोट डालने के लिए आए हैं? कुछ तादाद बढ़ी है वोटरों की? जी बिल्कुल आज़म, हालात 1 घंटे पहले जैसे थे उससे कुछ बेहतर हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए बतदरीज जो है ये कहा जा सकता है कि तादाद बढ़ रही है वोटर्स की। मैं फ़िलहाल बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पर खड़ा हूँ। यहाँ पर DAV पब्लिक स्कूल में जो बूथ बनाया गया है वहाँ पर खड़ा हूँ। तो सूरत हाल बेहतर होती जा रही है, क्योंकि एक तरह से जिस तरह KTR ने सबसे पहले अपना वोट डाला, उसी तरह ममलिकती वज़ीर ने भी, किशन रेड्डी ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इसी तरह सुपरस्टार चिरंजीवी ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। और थोड़ी देर पहले असदुद्दीन अवैसी ने भी जो है बहुत ही स्टाइल में वो आए थे 2 व्हीलर पर, उन्होंने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने भी वोटर्स से यही अपील की कि लोग आएँ और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। सिर्फ उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता GHMC के इलेक्शन में सिर्फ 45% हक़ रायदही का इस्तेमाल हुआ था। इस बार सूरत हाल जो है कुछ बेहतर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आज बड़े बड़े जो नाम हैं सियासत के, इसी तरह पुलिस कमिश्नर्स और दूसरे अफसरान ने भी वोट का इस्तेमाल किया पहले ही घंटे में, और ये स्टेटमेंट देने की कोशिश की, ये पैगाम देने की कोशिश की कि वोट कितना अहम है, लोग आएँ और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल। बिल्कुल अनीस, एक सवाल ये भी करना चाहूँगा। MIM सदर ने जो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि तहजीब और सकाफ़त को अगर बचाना है तो इस बार अपने घरों से निकलिए और वोट कीजिए। जबकि बीजेपी ने पूरे चुनाव में, इंतखाबात में निज़ाम कल्चर को हटाने की बात की है। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद के कल्चर को बचाना है तो अपने घरों से निकलिए और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कीजिए। जी बिल्कुल, ये जो GHMC के इंतखाबात हैं काफ़ी अहम समझे जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो है हैदराबाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। जिस तरह की जो है बयानबाजी हुई है, ये बयानबाजी पहले कभी सुनने को नहीं मिली। तो जिस तरह असदुद्दीन अवैसी कह रहे थे, वो एक तरह से लोगों को एक राग़िब करने के लिए भी उन्होंने कहा कि जो हैदराबाद का कल्चर है उसको बचाने की बात की उन्होंने। तमाम तरीक़े से लोगों को जो है राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। पहला घंटा गुज़र चुका है। अब उम्मीद यही है कि जैसा जैसा दिन बढ़ेगा लोग बड़ी तादाद में आएंगे, ख़ासतौर पर नौजवान जिनकी बात हो रही है कि वो बाहर नहीं आते और पोलिंग के दिन को, रायदही के दिन को छुट्टी की तरह मनाते हैं, वो बड़ी तादाद में आएंगे। आप देख सकते हैं, देखिए अब लोगों के आमद का सिलसिला जारी हो चुका है। एक तरह से कहा जाएगा कि जो पहले हम देखते थे जब हक़ रायदही का दिन होता था तो लोग बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होते थे, शायद अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि लोग कतार में खड़े रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक और तब्दीली की गई है। तकरीबन 18 साल के बाद जो है फिर एक बार बैलेट के ज़रिए पोलिंग का जो इंतज़ाम किया गया है, तो इसमें जो है थोड़ा सुस्त रफ्तारी से पोलिंग होने की तवक्को है। तो कुल मिलाकर ये जो क़तारें हैं, जो पहले हम एक रिवायती तरीक़ा हुआ करता था, लोग बड़ी तादाद में आते थे और क़तारें बना के अपने बहुत ही जोश खरोश से अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करते थे। तो कुछ इसी तरह बिल्कुल। अनीस, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है ये लोकल चुनाव है, बल्दिया का चुनाव है, आम मसाइल पर
ये चुनाव लड़ा जाता है। ज़्यादातर इलाकों की बिजली, पानी, सड़क या छोटे मोटे मसाइल होते हैं। आप सबसे पॉश इलाका है बंजारा हिल हैदराबाद का, वहाँ पर खड़े हैं, तो वहाँ के लोगों के किस तरह के मसाइल हैं? जी देखिए, ये हर जगह के अपने अपने मसाइल होते हैं। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ज़मीनों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पर पहले जो है एक विला कल्चर हुआ करता था। बड़े बड़े 400-400, 500 गज पे जो है घर हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी मल्टी स्टोरी जो है कल्चर यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो मसला है वो पानी का मसला है, क्योंकि पानी लिमिटेड है और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा जो है डेंस होता जा रहा है ये इलाका। तो यहाँ पर पानी का मसला जो है सबसे बड़ा है। और यहाँ पर जिस तरह की मुहिम हुई थी इलेक्शन के दौरान, तो लोगों को यही जो है समझाने की कोशिश की गई कि हम पानी लेके आएंगे। मुख्तलिफ़ पार्टियों ने यही कहा कि जो है पानी जो भी उनके मंशूर थे, ख़ासतौर पर मैं TRS, BJP और कांग्रेस की बात करूँगा, तो उनका यही जो है मानना था। उनका यही जो है लोगों से यही कहा उन्होंने कि हम आपके लिए पानी लाएंगे, हमें वोट दें। बिल्कुल। अनिल, एक चीज़ और जानिए, सैलाब के बाद जिस तरह का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ, सैलाब आए, काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों का घर डूब गए। बाकी इसके अलावा जायदाद का भी बहुत सारा नुकसान हुआ, पैसे भी बांटे गए, 10-10 हज़ार रुपये भी दिए गए, लेकिन उसको भी फिर रोक दिया गया। अब बीजेपी से भी लोग नाराज़ है। बीजेपी इस बार आई है, कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये देंगे, लेकिन जब लोग मुसीबत में थे, जब लोग परेशान थे, जब जरूरत थी, तब बीजेपी का कोई नुमाइंदा उनके सामने खड़ा नहीं हुआ, और अब 25,000 देने की भी बात कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। TRS ने जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स, जब यहाँ पर सैलाब आया था, तो किसी ने भी यहाँ पर जो है आने की जहमत नहीं करी। ये चीज़ को TRS ने जो है काफ़ी लोगों के सामने पेश किया है कि मरकज़ से हमें कोई मदद नहीं मिली, और जो है जिस तरह से जो है दूसरे रियासतों को मदद दी गई वो यहाँ पर नहीं मिली। तो ये इन्होंने जो है इस चीज़ को आवाम के सामने ले जाने की कोशिश की, और ये कहा कि जिस तरह हम लोगों ने 10,000 रुपये जो है मुआवजा दिया, उसको जो है हम जारी रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन का कोड की वजह से उसे रोक दिया गया था। तो एक जो सैलाब है और उसके मुतासरीन की जो इमदाद है, ये मसला भी बहुत अहम था इस इलेक्शन में। और जो ख़ास तौर पर जो मुतासरा इलाक़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है कॉलोनियाँ वो मुतासिर हुई। तो वहाँ के अवाम को भी जो है तमाम पार्टियों ने जो है वहाँ पर उनके पास जाके उनके मसाइल की बुनियाद पर वोट मांगने की कोशिश की। आज़म, बीजेपी ने पूरी कोशिश की, अमित शाह हों, JP नड्डा हों, योगी आदित्यनाथ हों, और बड़े लीडर कई इस बार कैंपेनिंग में यहाँ पर पहुंचे। तो बीजेपी को कितनी उम्मीद है कि कितनी बड़ी कामयाबी दर्ज कर पाएगी वो? देखिए, बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है, जिस तरह से उनके A-लिस्टर जो लीडर्स हैं, सिवाय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के, तकरीबन उन लोगों ने बीजेपी ने अपने तमाम लीडरान को यहाँ पर भेजा था कैंपेनिंग के लिए। उन्होंने वो तमाम कोशिश की जितना वो कर सकते थे। तो उनको ये भी उम्मीद है कि शायद जो है इस बार वो बहुत अच्छा मुजाहरा करें, क्योंकि गुज़िश्ता ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में उन्हें सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल हुई थी। एक और अहम बात यह है कि ये यहाँ पर जो GHMC की 150 जो नशिस्तें हैं, उसके अलावा भी 52 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के भी इसमें वोट होते हैं, जो MPs, MLAs और MLCs पर मुश्तमिल हैं। तो इसमें तकरीबन जो है 40 के करीब जो एक्स ऑफिशियो मेंबरान हैं वो TRS के पास हैं। तो TRS को ये उम्मीद है कि वो अपने एक्स ऑफिशियो मेंबरान के वोटों की बदौलत जो है GHMC पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो इस मामले में बीजेपी थोड़ा कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। अगर उसे अपना मेयर बनाना है तो तकरीबन 100 नशिस्तें हासिल करनी होगी, जबकि
टीआरएस को तकरीबन 62 नशिस्तें हासिल करेंगे। अगर 150 में से टीआरएस को 62 नशिस्तें भी हासिल हो जाती हैं तो टीआरएस जीएचएमसी पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी। बिल्कुल अनीस, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने तो मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। चाहे कैंपेनिंग में देखें या दीगर जो मसाइल हैं या आवाम के साथ खड़े होने की हम बात करें, कांग्रेस ज़मीनी सतह पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। पिछली बार हालांकि उसको सिर्फ 2 ही सीट मिली थी, इस बार आगे बढ़ने की भी कोशिश करती नज़र नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, जो तेलंगाना का क़याम अमल में आया था, हालांकि जो है तेलंगाना के क़याम में कांग्रेस ने भी अपना रोल अदा किया। जिस तरह से पार्लियामेंट में इसी बिल मंजूर करवाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो तेलंगाना के क़याम के बाद एक आवाम में जो है अपनी मकबूलियत बहुत तेज़ी से खोती हुई नज़र आई। तेलंगाना के क़याम के बाद जिस तरह से 2 असम्बली इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद पार्लिमानी इलेक्शंस हुए, खुद जीएचएमसी के 2 बार इलेक्शंस हुए, उसके बाद पूरी रियासत में पंचायत और म्यूनसिपल के इलेक्शंस हुए। इन तमाम में कांग्रेस जो है वो बहुत ही तेज़ी से उसकी मकबूलियत का ग्राफ कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह उसका जो कैडर है, जो उसके कारकुन हैं, उनमें भी जो है वो जोश व खरोश नज़र नहीं आता जो पहले हुआ करता था। तो कुल मिलाकर जो है कांग्रेस को जो है इस बार कांग्रेस ने बहुत कोशिश की है कि अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा बहाल हो। उन्होंने भी अपना मंशूर जो है बहुत अच्छी तरीके से पेश करने की कोशिश की, कैंपेनिंग भी ठीक ठाक की, और उनको उम्मीद है कि जो खामोश वोटर्स हैं वो बार बार यही कर रहे थे। तकरीबन कांग्रेस का हर छोटा और बड़ा लीडर यही कर रहा था कि खामोश वोटर्स जो लोग टीआरएस से नाराज़ हैं और जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो जो है नेचुरली वो वोट हमें आएगा। तो उन्हें तवक्कुह है कि इस बार उनका जो वोट शेयर है वो भी बढ़ेगा और उनको 2 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल होंगी, क्योंकि पिछले इलेक्शन में उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली हासिल हुई। बिल्कुल, अगर टीआरएस की अगर हम बात करें, टीआरएस में ज़्यादा खौफ होगा क्योंकि बीजेपी जो वोट काटेगी, ज़्यादातर बताया जा रहा है कि टीआरएस का ही वोट कटेगा। टीआरएस को पिछली बार 99 सीटें मिली थी। जी बिल्कुल, एक तरह से गुज़िश्ता जीएचएमसी में पर टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्ज़ा था। दोनों पार्टियों को 150 में से 141 नशिस्तें हासिल हुई थी। तो इस बार अगर कोई पार्टी को अगर किसी को नुकसान होता है तो वो लाजमी बात है टीआरएस को ही होगा। टीआरएस का मानना है कि उनके लीडर ने बार बार कह रहे थे कि हम इस बार 99 से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे, 100 से ज़्यादा हमारा जो है वो आंकड़ा होगा। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो इलेक्शन लड़ा गया, जिस तरह से इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को जो है जो शक्ल दी गई, और ये बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि ये एक बल्दिया का इलेक्शन है, मजालिस मुकामी के इलेक्शंस हैं। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है तशहीर की गई, जैसा कि पार्लिमानी इलेक्शन में होता है। तो इस बार सूरत हाल ऐसा लगता है कि कुछ मुख्तलिफ होगी, उस तरह के शायद रिजल्ट ना हों जिस तरह के गुज़िश्ता इलेक्शन में हुआ था। बिल्कुल, एमआईएम की अगर हम बात करें अनीस, तो एमआईएम अपना दायरा वसी करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में भी उसने जीत दर्ज की, इसके अलावा कर्नाटक में भी कोशिश की, बिहार के इलेक्शन में भी उसको अच्छी खासी कामयाबी मिली है, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने जोर आजमाई की, इसके अलावा बंगाल जाने की भी बात करें। लेकिन हैदराबाद जहां पर उनका गढ़ है, बल्दिया पर उनका इतने ज़माने से कब्जा था, यहां पर क्यों सिमटने की कोशिश कर रही है? कम सीटों पर इस बार इलेक्शन लड़ रही है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता जीएचएमसी इलेक्शन में उन्होंने 60 के करीब नशिस्तों पर जो है अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, लेकिन इस बार वो सिमट कर तकरीबन 50 हो चुके हैं। 51 नशिस्तों पर वो मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह से ये जो बीजेपी का जो एक मानों में मैं कहूँगा जो खौफ है कि जो है वो उनकी वजह से वोट ना करे, वो यही चाहते वो पॉलिटिकल पंडित्स का ये कहना है कि वो शायद टीआरएस को अकोमोडेट करने के लिए बाज़ नशिस्तों पर उन्होंने पहले से 10 नशिस्तों पर कम अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। तो इस तरह से जो स्ट्रेटजी उन लोगों ने
बनाई है, एमआईएम ने बनाई है कि किसी ना किसी तरह फिर दोबारा वही सूरत हाल रहे जिस तरह के गुज़िश्ता जीएचएमसी में रहे। इसी स्ट्रेटजी की बदौलत शायद उन लोगों ने इस बार कम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किया है। आज़म, चलिए अनीस, नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अनीस बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद के 150 बल्दी डिवीज़न के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। एमआईएम असदुद्दीन अवैसी ने अब से थोड़ी देर पहले अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तहज़ीब व सकाफ़त को बचाना है तो अपने घरों से निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। तो आपको बता दें कि 150 बल्दी डिवीज़न के लिए वोटिंग का अमल चल रहा है। 150 वार्ड्स के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में 74,67,000 से ज़्यादा वोटर्स आज अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने वाले हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 9,101 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मरीजों और माजूर अफराद के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग बैलेट पेपर के ज़रिए हो रही है और वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जीएचएमसी में मल्लार देवपल्ली 79,290 वोटर्स के सबसे बड़ा डिवीज़न है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजीम इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओल्ड सिटी जो हैदराबाद पुराना शहर है वहाँ से जुड़ रहे हैं। अजीम, इस वक्त इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है, पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। आप पुराने शहर में इस वक्त मौजूद है। पुराने शहर में किस जगह पर, किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं आप? जी देखिए, अभी मैं हैदराबाद के पुराने शहर यहाँ पे मौजूद हूँ। घासी बाजार डिवीजन, ये बल्दिया का घासी बाजार डिवीजन है। यहाँ पे मैं अग्रवाल स्कूल के पास मौजूद है। यहाँ पे अभी जो हिसाब से पोलिंग हो रही है काफी सुस्त उसका वो देखा जा रहा है कि अभी पोलिंग स्टार्ट हुआ है। अजीम, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? अजीम से राब्ता हमारा टूट गया। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात इस वक्त जारी हैं। 150 वार्ड्स के लिए 122 उम्मीदवार टोटल मैदान में हैं। 74,67,000 से ज़्यादा वोटर्स अपने हक़ रायदही का आज इस्तेमाल करने वाले हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 9,101 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो 2016 में इंतखाबात हुए थे इस ताल्लुक से बताते हैं कि टीआरएस ने 99 सीटें उस वक्त दर्ज की थी। एमआईएम ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजीम इस वक्त एक बार फिर जुड़ चुके हैं, पुराने शहर हैदराबाद में इस वक्त मौजूद हैं। अजीम, हम बात कर रहे थे पुराने शहर हैदराबाद में आप मौजूद हैं, कहाँ पर हैं और लोग कितनी तादाद में अपने घरों से निकल पा रहे हैं? जी देखिए, मैं हैदराबाद के पुराने शहर में मौजूद हूँ। ये घासी बाजार डिवीजन कहलाता है। जी, यहाँ पे अभी पोलिंग स्टार्ट हो गया, लगभग 1 घंटा हो चुका है। जो हिसाब से पोलिंग होना है वो हिसाब से पोलिंग है। जो खरोश देखा जा रहा है वो जो खरोश की कमी देखी जा रही है। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहूंगा कि असदुद्दीन अवैसी ने अपना वोट कास्ट कर दिया, ये उनका गढ़ माना जाता है। उनका लीडर वोट डालने इतनी सुबह पहुंच गया, लेकिन लोग सोए हुए हैं अभी तक। जी, ये पुराने शहर की रिवायत रही है कि यहाँ पे वोटिंग जो है सो शुरू में जो है सो थोड़ा सुस्त वो देखी जाती है, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा जैसा टाइम बढ़ता है वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता देखा जाता है। बिल्कुल। क्या मसाइल है जिस इलाके में आप मौजूद हैं, लोगों के क्या मसाइल हैं जिसको लेकर वो अपना वोट डालने जा रहे हैं या हक़ रायदही का इस्तेमाल करें? लोगों के जहन में किस तरह के सवाल है, क्या मसाइल है? जी देखिए, मैं अभी जो डिवीजन में हूँ, अभी ये है पुराने शहर में बीजेपी का ये डिवीजन, ये लास्ट जो सिटिंग कॉर्पोरेटर है वो बीजेपी से मुंतखब हुई थी। रेणु सोनी उनका नाम है, वो यहाँ से मुंतखब हुई थी। लेकिन इस बार सीधा मुकाबला एमआईएम वर्सेस बीजेपी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मजलिसी उम्मीदवार है वो साबिक में कांग्रेस पार्टी में थे, तो ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस और पिछली बार कांग्रेस और एमआईएम में वोट मुंतशर होने की वजह से यहाँ पे बीजेपी मुंतखब हुई थी। जो हैदराबाद का पुराना शहर जो मजलिस का गढ़ किला माना जाता है, लेकिन वहां से बीजेपी की उम्मीदवार कामयाब हुई थी। चलिए अजीम, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात का अमल इस वक्त जारी है। 150 वार्ड्स के लिए 122 उम्मीदवार मैदान में हैं। 74,67,000 से ज़्यादा वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग
का जो फीसद है बहुत कम है, बहुत सुस्त रफ्तारी से अभी वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। हैदराबाद में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन लोग अभी अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जो बड़े लीडरान हैं उन्होंने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, KTR ने किया, MIM सदर ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और लोगों से अपील की है कि बड़ी तादाद में वो अपने घरों से निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।